हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो वेलकम है। आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में कि अवतल दर्पण के सामने अलग अलग दूरियों पर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो सबसे पहला केस है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो। क्या हो? जब अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब जो होता है, देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण के सामने यानी फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होता है अवतल दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? अवतल दर्पण के पीछे। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अवतल दर्पण के पीछे बनता है। और जब वो पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब आभासी होता है या उसको काल्पनिक भी कह सकते हैं। क्या होता है? आभासी या काल्पनिक होता है। और ये जो प्रतिबिंब जब काल्पनिक जो बनता है तो वह क्या होगा? सीधा होगा। आभासी क्या होगा? आभासी। सीधा क्या होगा? सीधा। और ये होगा आवर्धित, यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु से जो प्रतिबिंब होगा बड़ा होगा। आवर्धित मतलब बड़ा होता है। चलिए केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2, जब वस्तु अवतल दर्पण की फोकस पर हो। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो तो यहाँ पर देखेंगे अवतल दर्पण के फोकस पर जब वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है, बहुत दूर जाकर बनता है। कहाँ बनता है? इसे बहुत दूर हम एक पर्दा लगाएंगे, अवतल दर्पण के सामने बहुत दूर एक पर्दा लगाएंगे तो वह प्रतिबिंब उस पर्दा पर प्राप्त हो जाएगा। तो क्या मतलब यहाँ समझे, यानी जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यानी कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक, यानी रियल इमेज होता है। वास्तविक होगा तो क्या होगा? उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा होगा और वस्तु से बहुत ही बड़ा, यानी बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी छोटा प्रतिबिंब यहाँ पर, यहाँ छोटा वस्तु रखेंगे अवतल दर्पण के फोकस पर, उसका बहुत बड़ा प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा? यानी अनंत पर प्राप्त होगा। जब फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या समझना है आपको, जब कहेगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो बोलना है आपको कहाँ पर? अनंत पर बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से बहुत ही बड़ा यानी बहुत ही आवर्धित होता है। चलिए 3 नंबर केस देखते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। देखिए जब अवतल दर्पण के सामने अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हम वस्तु को रखेंगे, वक्रता यानी फोकस है या वक्रता केंद्र है, इसके बीच वस्तु को रखते हैं तो ये प्रतिबिंब जो होता है अवतल दर्पण के सामने कहाँ बनता है? ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। और ये प्रतिबिंब क्या होती है? क्या होता है? वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। वास्तविक, उल्टा और आवर्धित होता है। क्या होता है? आवर्धित, यानी बड़ा होता है। तो आपसे पूछेगा ऐसे सवाल, पूछेगा क्या कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है? तो उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है कहाँ पर? अवतल दर्पण के पीछे। कहाँ प्राप्त होता है? अवतल दर्पण के पीछे, यानी आभासी और सीधा। ऐसे भी पूछ सकता है कि आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण से वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा? तो यानी फोकस और ध्रुव के बीच रखना होगा। केस नंबर 4 देखते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो यानी सी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने ही वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर होता है। क्या होता है? वस्तु के बराबर होता है, यानी वास्तविक होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु के क्या होता है? और वस्तु के बराबर होता है। क्या होता है? और वस्तु के बराबर। क्या होता है? बराबर। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु के बराबर होगा। तो क्या होगा? वक्रता केंद्र पर हम जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर प्राप्त होगा। अब चलिए केस नंबर 5 देखते हैं। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच हो। क्या? वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखेंगे अवतल दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब जो होता है
फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। और यह प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक। वास्तविक वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से छोटा होता है। अब देखिए केस नंबर 6, यानी जब वस्तु अनंत पर हो। क्या हो? जब वस्तु अनंत पर, मान लीजिए चांद सूरज को देखना है, ठीक है, चांद को देखना है, तो चांद से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी? फोकस पर मिलेगी। क्या होगा? यहाँ पर देखेंगे तो ये जो अनंत पर कोई वस्तु रहती है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है फोकस पर बनता है। क्या बनता है? फोकस बनता है। और यह प्रतिबिंब क्या होती है? वास्तविक होती है, उल्टा होता है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। वस्तु से बहुत छोटा, यानी बहुत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो वस्तु को अनंत पर रखना होगा, तब जब उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से बहुत छोटा प्राप्त होगा।